निम्नलिखित में से रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत, वह है अरावली पर्वत। ऑप्शन डी। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वह है अनाईमुडी। अनाईमुडी या अन्नामुडी ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्तियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। बी आंसर सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है पहले अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ये पिछले वाले पार्ट में नक्शे में पूरा समझाया गया है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ पहले आती है, फिर जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो ये पहले महादेव पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ी सबसे पूर्वी भाग में। प्रश्नानुसार दिए गए ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणियाँ के पूर्वी भाग में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर पहाड़ श्रेणी, सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से में मिलता है? तो ये मिलता है नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय महाद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दोद्दा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, तो 2696 किलोमीटर है या 96 मीटर है।
और ये सबसे तोदा बेटा सब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? वहाँ नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरी मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। और ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये कथन गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। यह कथन भी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदी भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अतः कथन डी भी सत्य है। विकल्प ए का सही कथन सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। इस प्रकार सही विकल्प ए है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वह है अरावली नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, सह्याद्री नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है, यह है अजंता, क्योंकि यह 2 से अधिक राज्यों में और फैली है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम दीजिए। सतमाला श्रेणियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा श्रेणियाँ। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो सतमाला श्रेणियाँ पहले आता है जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद कैमूर श्रेणियाँ जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तक आती हैं। उसके बाद नागा श्रेणी या फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो
पहला, दूसरा, चौथा, फिर तीसरा। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, नागा श्रेणियाँ भारत म्यांमार सीमा तथा पील पंजार श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु पे। कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे लास्ट छोर पे हैं, जो केरल और तमिलनाडु पे स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतम श्रेणी है वह है कार्डमम की पहाड़ियाँ ही। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। समुद्र तट से 4000 से 5000 मीटर ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ सेवराय हिल्स तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी। ये तीनों महाराष्ट्र में है। मांडव श्रेणियाँ नहीं है। मांडव श्रेणियाँ गोवा में है। नहीं, मांडव श्रेणियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र नहीं, ये गुजरात में है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। ऑप्शन बी गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। गढ़चात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? मिकिर पहाड़ियाँ सही है। महादेव पहाड़ियाँ नहीं, मध्य भारत ये सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में ये नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 3 और 4। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है, इसलिए उसमें नहीं आएगा। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा को की रेखा को नाम दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है सतपुड़ा, बिंद या पश्चिमी घाट। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में या बिंध्य रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है।
रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर विंध्याचल भी हो सकता है, सतपुड़ा और महाकाल। इसका भी आगे देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट तथा महेंद्र घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के महाकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि महाकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ये तीनों ही हो सकता है। धूपगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया था, जो कि त्रिपुर है। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ऑप्शन सी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी जिले छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गारो, ये मेघालय में है। मिरी तमिलनाडु, नहीं, मिरी झारखंड में हो। कोल्लई मलई तमिलनाडु और डालमा अरुणाचल प्रदेश। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड। ये सही होगा। मिरित अरुणाचल प्रदेश में है, डालमा झारखंड में। ऑप्शन ए। नीचे दी गई पहाड़ी का सूची 2 में नीचे गए राज्यों के सम्मेलन इस प्रकार है। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा में आच्छादित है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, बेसाल्ट। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्तर बलाक पर्वत हैं, जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से निर्मित है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा पहाड़ी या डोरा पर्वत या अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। यह है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिकंदरामगट्टा, माधुगोलाकोंडा। सलहेर अवस्थित नहीं है, बाकी गलीकोंडा, सिकंदरामगट्टा, माधुगोलाकोंडा यह
पूर्वी घाट में अवस्थित है, सलहेर नहीं है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।